और सर मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। तो मुझे आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। बीएसईबी के इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए इस बार भी बेटियों ने बाजी मार ली है। 26 में से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं, जबकि 7 लड़कों ने भी बेहतर प्रदर्शन कर परीक्षा में टॉप किया है। आज विशेष में हम कुछ ऐसे टॉपर्स की कहानी दिखाने वाले हैं जिन्होंने साधारण से परिवार से आने के बावजूद तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए टॉप किया है। सबसे पहले आपको सहरसा के एक ऐसे छात्र की कहानी दिखाते हैं जिसने कड़ी मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया है। एक मजदूर के बेटे आदर्श कुमार ने आज संकाय में पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल कर ये दिखा दिया कि मेहनत पक्की हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। और सर मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। बिहार बोर्ड की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करने वाले आदर्श आगे चलकर सरकारी स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं ताकि अपने जैसे बच्चों को पढ़ा सकें और उनके टॉपर बनने में उनकी मदद कर सकें। मेरे पिताजी सर हरियाणा में सर मजदूर का काम करते हैं और सर मैं नहीं चाहता कि सर और भी जो विद्यार्थी है सर उनके पिताजी जो मजदूरी का काम करते हैं जिस कारण सर वो नहीं पढ़ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक योग्य शिक्षक बनूं और सर मैं अन्य विद्यार्थियों को भी सर मुफ्त शिक्षा दूं। उनको मतलब ये नहीं होना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि सर मेरे पिताजी ऐसे है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं उनके लिए भी कुछ करना मतलब चाहता हूँ और सर मेरी रुचि भी है इसमें। सहरसा जिले के सीहौल गांव के रहने वाले आदर्श ने आर्ट्स संकाय में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आदर्श के पिता एक मजदूर हैं और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद आदर्श ने पढ़ाई के प्रति अपनी लगन और मेहनत को कभी कम होने नहीं दिया। सीमित संसाधनों के बीच रहकर भी उसने अपनी प्रतिभा के दम पर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता से पूरा परिवार गदगद है। आदर्श बचपन से ही ना बिल्कुल वो आदर्श था, पढ़ने में भी ठीक था, बिल्कुल सही था। हाँ। और स्कूल में जो टॉप किया हम लोग बहुत खुशी है, पूरा गांव खुशी है। आदर्श के दोस्त सूरज कुमार बताते हैं कि टॉपर बनने के लिए आदर्श ने सालों से मेहनत की। वो पढ़ाई में इतने मगन रहते थे कि गांव के प्रयोजनों में भी कम ही हिस्सा लेते थे। और तो और आज जब सब ये कहते हैं कि मोबाइल के बिना पढ़ाई संभव नहीं, ऐसे वक्त में आदर्श के पास मोबाइल फोन तक भी नहीं। ये लड़का शुरू से ही एक लगनशील रहा है और मतलब समाज में जो कहते हैं ना कि वो भोज भात ये सब जो भी होता है इस सब से थोड़ा दूरी रहा। और ये सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के प्रति लगनशील रहना। और एक चीज़ हम इसमें गौर किए हैं कि आज के दिनों में जहाँ तक कि कहा जाता है कि मोबाइल के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती है, इस स्थिति में मोबाइल को इतना बड़ा ये बनाया हुआ है और ये लड़का एक के पास मोबाइल नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बात है। वहीं आदर्श के भाई शिवम भी इस रिजल्ट से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि भाई की मेहनत पर भरोसा तो था, पर रिजल्ट इतना बेहतर होगा इसका अंदाजा नहीं था। सर उम्मीद तो था कि कुछ करेगा, पर इतना नहीं था कि सही में ये बिहार टॉपर कर जाएगा सर, थर्ड रैंक लाएगा सर बिहार में। लेकिन आज ये कर दिखाया तो थोड़ा गर्व फील होता है सर। एक साधारण मजदूर परिवार से आने वाले आदर्श ने अपनी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की है। इनका मानना है कि अगर शिक्षक और बच्चे दोनों ने ठान ली तो सफलता हासिल होनी तय है। स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट इसका असर नहीं पड़ता। सर उदाहरण मैं हूँ सर, और भी मेरे तरह अन्य विद्यार्थी है सर। जितने भी सर टॉपर हुए सभी तो सर सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हैं सर। और सर इसमें तो अब पढ़ाई सर बेस्ट होती है सर, खासकर जब बीपीएससी का जब नया वैकेंसी आया है सर तो सर इसमें योग्य शिक्षक आए हैं सर। आदर्श अब केवल अपने परिवार और गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए आदर्श बन गए हैं। इनकी कहानी उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है जो सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए सुविधाएं नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और लगन ही काफी है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से संवाददाता कुमार अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब
अगली टॉपर की कहानी। वैशाली के देसरी की रहने वाली मानवी कुमारी ने कॉमर्स में 474 अंक लाकर राज्य में चौथा स्थान हासिल किया है और इनकी कहानी सुनकर आपके चेहरे पर भी गर्व की मुस्कान दौड़ जाएगी। मानवी के पिता घर घर जाकर अखबार बेचने का काम करते हैं, पर आज का अखबार उनके लिए सबसे खास है। ये रिपोर्ट देखिए। तो मुझे आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इस पिता की खुशी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनके चेहरे की मुस्कान शायद आज सबसे ज्यादा बड़ी है। पंकज कुमार पिछले 25 साल से वैशाली के देसरी में चक मोहम्मद वार्ड नंबर 2 में घर घर जाकर अखबार बेचने का काम करते हैं और आज का अखबार इनके लिए खास है। आज लोग इनके अखबार से पहले मिठाई मांग रहे हैं। बेटी की तस्वीर है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर घर में जाते हैं तो कहता है कि पहले बधाई हो, पहले पेपर नहीं मिठाई भी चाहिए, साथ में चाहिए। आपको हम बड़ी खुशी हो रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। सब कोई बता रहा है, सब कोई बता रहा है। मिठाई खिला रहे हैं लोग। हाँ, मिठाई बांट रहे हैं, पेपर बांट अखबार रहे के हैं, साथ मिठाई भी बांट रहे हैं। जो अखबार पंकज अपनी साइकिल पर लेकर जा रहे हैं उसमें इनकी बिटिया का नाम छिपा है, क्योंकि इनकी बेटी ने इंटर की परीक्षा में परचम जो लहरा दिया है। मानवी कुमारी ने कॉमर्स में 474 अंक लाकर राज्य में 4th टॉपर की जगह पर कब्जा जमा लिया है। टॉपर मानवी आगे चलकर सीए बनना चाहती है। पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। जैसा मेरा एग्जाम गया उस अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स भी मिले हैं, तो मुझे किसी चीज का मलाल नहीं है सर। आगे क्या करना है? आगे मुझे कॉमर्स का सबसे प्रोमिनेंट करियर ऑप्शन होता है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो मुझे आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मानवी की मां कहती हैं कि जब वो स्कूल में थी तो लड़कियों की पढ़ाई को लोग महत्व नहीं देते थे। गांव के स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई होती थी, इसलिए वो भी 7वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। पर अब बेटी ने उनके सपने को पूरा कर दिया है। पढ़ ली है वो, आज भी पढ़ लिए। खुशी होता है कि 4 गो है लेकिन 2 ही को ना पढ़ना है, तो पढ़ के कुछ बने। हम लोग के हौसला उसी पर है। ये जो तक कुछ है नहीं, तो सेवा करना है उसमें लगा। मतलब वो पढ़ लेगी तो समझेंगे कि आप पढ़ लिए। मानवी के परिवार की स्थिति चुनौतियों से भरी है। घर में 2 बड़ी बहनें मासी और साक्षी दिव्यांग हैं, लेकिन मानवी ने इन मुश्किलों को कभी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। मुझे डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करती थी कि अगर इन सब सिचुएशंस के बावजूद वो इतने सपोर्टिव हैं कि हाँ पढ़ो, जो आगे पढ़ना है पढ़ो। तो ये सब सिचुएशंस मुझे और मोटिवेट करती थी कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया है तो मैं क्यों ना करके दिखाऊं। मानवी ने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी और अपनी दादी कांति देवी से मिली प्रेरणा के दम पर यह मुकाम हासिल किया। कुछ पढ़ो, पढ़ेगी तो तब ना आगे बढ़ेगी, तो कुछ करके दिखाएगी। कितना देर पढ़ती थी? पढ़ती थी बच्चे से, तब पढ़ते हमरे साथ ही सोती रहती थी। हाँ। तो रात सोती थी तो कुछ नहीं बताती थी कैसे बताती थी, या जब कुछ को ख्याल करना पड़ता था तो कहती कि दादी सुनो। अच्छा। ख्याल कर लेती तो हमरा किताब धरा देती थी। अच्छा। और कहती कि सुनो कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। इससे पहले मैट्रिक में भी मानवी ने संत माइकल पब्लिक स्कूल और सीबीएसई बोर्ड में जिले में 6ठा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। मानवी के पिता का कहना है कि आर्थिक तंगी के बावजूद वो हमेशा अपनी बिटिया की पढ़ाई को लेकर गंभीर रहे, जिसका फल आज उन्हें मिल गया है, और वो भी इतना मीठा। तेरा मेहनत कर, उसके लिए पीछे हम नहीं हटते हैं। जो भी होता है अपने पल पर बदल अपना निकालते रहते हैं कि चलिए 5 को परिवार चलाना। की महंगाई के जमाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। अच्छा। फिर भी कहेगा बच्चा को तुम भी पीछे नहीं हटो। मानवी की मेहनत के साथ ही उनके परिवार ने अपनी बेटी को जो सपोर्ट दिया वो भी काबिले तारीफ है। आज उसी का नतीजा है कि जो पिता लोगों के घर अखबार पहुंचाते थे, आज उनकी बेटी सुर्खियों में है। 30 साल से जो पंकज जी जिस अखबार को बांटा करते थे, वो खुशी और आज की खुशी में काफी अंतर है। आलम यह है कि पंकज जी आज अखबार के साथ साथ मिठाई भी बांट रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, देसरी।
अगली कहानी है सिवान की अमृता कुमारी की, जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के साथ ही जिले में टॉप किया है। अमृता के पिता किसान हैं, मां गृहिणी है। माली हालत इतनी कमजोर है कि पढ़ाई के साथ अमृता बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अब जब उन्होंने टॉप किया तो पूरे परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। और ये 10 ये भी है, एक ये भी है और ये 11। भैया जब इतना लिखिएगा तो टॉपर आप नहीं तो क्या हम बनिएगा जी। ये भरी हुई कॉपियां बताने के लिए काफी है कि अमृता ने साल भर कितनी मेहनत की। सिवान की रहने वाली अमृता ने बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 476 अंक लाकर पूरे बिहार में 9वां स्थान बनाया है। तो जिले में फर्स्ट टॉपर रही अमृता ने गोपाल जी प्रसाद उच्च विद्यालय सानी बसंतपुर से आर्ट संकाय से टॉप किया है। इनकी सफलता से पूरा परिवार गदगद है। बोलती पढ़ती रहो अपना। हाँ, काम करने क्लास पढ़ती थी। हाँ। जी, मैं यही चाहती कि हाँ, इतना मेहनत करो और इस टॉपर बनो। का लोग से क्या कहें? लोग से कम जब टक्कर ले बाड़ी, रोहन जीत ले बाड़ी। हाँ। और रोज हाँ गोला के जात रही। हाँ, गोला के जाए तो हम आशीर्वाद दे। जीत गई है। हाँ, रोहिणी जीत ली है। भगवान तरह का पूरा करें बच्चन। जो मतलब बोलती थी उसके बोलने से मतलब पहले समझ जाते थे कि जिसकी जरूरत है उसको लाके पहले ही हम पूरा कर देते थे। और सबको यही कहना चाहेंगे कि सब मेहनत करे, पढ़ाई करे, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन। सानी बसंतपुर गांव की रहने वाली अमृता एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता किसान हैं, भाई भी पढ़ाई के साथ साथ पिता का हाथ बटाता है। खुद अमृता घर का काम करती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करती हैं। एक छोटे से गांव के इस छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में पढ़ाई करने वाली अमृता ने इतना ऊंचा मकाम यूं ही नहीं हासिल किया। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स अब उनके घर आकर बधाई दे रहे हैं। अमृता के बड़े पापा कहते हैं कि आज तक गांव में किसी ने भी टॉप नहीं किया था। अमृता ऐसा करने वाली पहली लड़की है। तो उसमें दोनों आदमी के शिक्षा का भी योगदान है, पढ़ने बच्चों को भी योगदान है। जो पढ़ रही है, जो नहीं पढ़ेगी वो थोड़ी उसको कब पढ़ाएगी। उसी का माल तो अच्छा है। हमारे घर में तो दो इंजीनियर है, उसका भैया अभी कोई नहीं लाया है। कोई टॉपर नहीं लाया है गाँव में कोई लाया है नहीं तो अभी फर्स्ट चांस से ही लाई है। अमृता ने बताया कि टॉपर बनने के लिए उन्होंने दिन में 20-20 घंटे तक पढ़ाई की। अमृता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और कठिन परिश्रम को दिया और कहा कि नियमित पढ़ाई और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। घंटे देर तो मतलब डेली नहीं करते थे, लेकिन टीचर भी पढ़ाते थे। 20-20 घंटे तो पढ़ते थे। अमृता की इस उपलब्धि से पूरे गांव और विद्यालय में जश्न का माहौल है। शिक्षक और स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी लगातार अमृता को बधाई दे रहे हैं। एजुकेशन जिसके पास है ऑलरेडी बदलाव होगा। हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है। चौथा स्थान लेके बिहार में बड़ी खुशी का माहौल है। बहुत देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहा करते थे कि शिक्षा उस सिनी का दूध है जो पिएगा वही दान। एक साधारण से किसान परिवार से आने वाली अमृता ने पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर ये साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता प्रत्युंजय कुमार सिंह। बोर्ड की परीक्षा कितनी बड़ी होती है ये तो सब जानते हैं। जब घर का कोई बच्चा 10वीं या फिर 12वीं में होता है तो माता पिता उससे घर के काम भी नहीं करवाते ताकि वो मन लगा के पढ़ाई कर सके। पर पूर्णिया के लकी अंसारी के पास ये सहूलियत भी नहीं थी। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि उन्हें खुद काम करके अपने ट्यूशन के पैसे जुटाने पड़ते थे। काम से आकर पढ़ाई करते थे और फिर काम पर जाते थे क्योंकि ट्यूशन की फीस भी भरनी थी। आर्थिक तंगी के बावजूद लकी अंसारी इंटर आर्ट्स की परीक्षा में पूरे बिहार में सेकंड टॉपर बन गए हैं। आपको उनकी कहानी दिखाते हैं।
कहते हैं हौसला बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता, और इसको साकार कर दिखाया है पूर्णिया के लकी अंसारी ने। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना के बगल में इस झोपड़ी नुमा घर में लकी अपने परिवार के साथ रहते हैं। पिता फुटपाथ पर घड़ी मैकेनिक का काम करते हैं, माँ गृहिणी। घर की माली हालत इतनी खराब कि बड़े भाई को 12वीं करने के बाद काम पकड़ना पड़ा। इसके बावजूद पैसे की तंगी खत्म नहीं हुई। लकी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मेडिकल दुकान में काम किया। संघर्ष तो बहुत था। मेरे पापा फुटपाथ पे घड़ी मैकेनिक है भट्टा बाजार में, और हम भी 6-7 महीना मेडिकल में काम किए, जो कि ट्यूशन फीस जोड़े अपना, उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट किए। काफ़ी संघर्ष हुआ सर। मैनेज करने में तो बहुत कठिन होता था। हम 8-9 बजे रात में आते थे तो उस समय भी पढ़ लेते थे, फिर सुबह में 9 बजे जाते थे तो 7 बजे उठ जाते थे, उस समय भी पढ़ लेते थे। जब फिर हम मेडिकल छोड़े फिर हम पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए। लकी ने इंटर आर्ट्स की परीक्षा में 478 अंक लाकर बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है, और उनकी सफलता से उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा कि बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी है। और बच्चा मेरा मेहनत किया है तो आज ये दिन देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आगे भी करें, बच्चा की घर का हालात सुधरे। चाहते हैं कि आज जो हमारे बेटे ने सफल किया, हमें बहुत खुशी है कि आगे चल के और सफल करे, बाप माँ का नाम रोशन करे। इससे बढ़ के आज क्या होगा सर। लकी की बहन गुड़िया परवीन बताती हैं कि इनके घर में सभी भाई बहन पढ़ने में होशियार हैं, पर आर्थिक तंगी के कारण वो अपने सपने को उड़ान नहीं दे पा रहे। ऐसे में उन्होंने सरकार से मदद की गुजारिश की है। नहीं, बड़ा भाई जो है मेरा वो क्या बोलता है सर, काम वगैरह करता है, काम करके अपना, वो भी पढ़े लिखे हैं, 12th तक पढ़े हैं, उनका भी इंटर में बहुत अच्छा रिजल्ट, और घर के स्थिति को देखते हुए वो काम पकड़ लिए सर, क्योंकि घर के हालात उतना अच्छा नहीं था। फिर वो लोग मिल के, पापा भैया मिल के बोले तुम दोनों पढ़ो जितना अच्छा से पढ़ो। सरकार प्रशासन से चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को बढ़ावा मिले, उनके तरफ से सब कुछ मिले, आर्थिक स्थिति उनका देखते हुए उनको मदद करे, सहयोग करे, आगे बढ़ाएं कि बच्चा कुछ कर सके आगे। लकी के घर फिलहाल बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वार्ड पार्षद कनीज फातिमा ने उन्हें बधाई देने के साथ साथ आर्थिक सहयोग देने की बात भी कही, और कहा कि लकी अंसारी पूर्णिया के लिए लकी साबित होंगे। मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जिस आर्थिक तंगी से ये गुजरा है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, मेडिकल दुकान में काम भी किया है, काफ़ी गरीबी झेली है। देखिए, एजुकेशन के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है, एजुकेशन के लिए टैलेंट होना चाहिए, जो हम गरीब बच्चों के पास भी है, और इनको देखकर हमारे बच्चे भी सीखेंगे। जिस तरह से इनका नाम है लकी अंसारी, हम लोगों को आशा है कि ये पूरे पूर्णिया के लिए लकी बनेंगे एक दिन। सुविधाओं के अभाव में भी लकी ने वो कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। उनकी सफलता पूरे बिहार के लिए प्रेरणा बन गई है। ये उन स्टूडेंट के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत है जो ये कहते हैं कि पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं। जिस तरह से संघर्ष करके लकी ने आज वो मुकाम हासिल किया है, इसके लिए न्यूज़ 18 भी उन्हें बधाई देती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। देखिए, पश्चिम चंपारण में बगहा की होनहार छात्रा नासरीन परवीन ने इंटरमीडिएट आर्ट्स परीक्षा में 477 अंक प्राप्त कर बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है। नरवल बरवल गांव की रहने वाली नासरीन ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से ये सफलता हासिल की। नासरीन के पिता अब्दुल्ला दिल्ली में सिलाई का काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। नासरीन की इस उपलब्धि से पूरे गांव और जिले में खुशी की लहर है। नीट के रिजल्ट में विशेष तौर पर लड़कियों ने बाजी मारी है, और विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों की छात्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसी में शामिल है बगहा की नासरीन परवीन, एक छोटे से गांव में और गांव के स्कूल से पढ़ाई कर आर्ट्स में तीसरा नंबर हासिल किया है। तो हम नासरीन से जानने की कोशिश करेंगे कैसे मेहनत कर रही थी। मेरा जो था, बचपन से मैंने एक सपना देखा कि मुझे मतलब 10th में मैं वो काम नहीं कर पाती थी जो मैं करना चाहती थी, लेकिन जब मैं 12th में गई तो शुरू से मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसे मेरे पापा का सर मतलब गर्व से ऊंचा हो जाए और मुझ पर गर्व करे, और कभी ये ना सोचे कि मैं बेटा क्यों नहीं हुई। इसीलिए तो गांव में ही पढ़ाई कर रही थी। कैसे पढ़ाई करती थी? मैं गांव में पढ़ाई करती थी, अपने स्कूल जाती थी और फिर ऑनलाइन क्लास करती थी, तनु क्लासेस 8 से।
तो घर रह के गांव में के स्कूल में ही पढ़ाई की और इतना बढ़िया हाँ सर, हाँ मैं गांव से ही पढ़ाई की हूँ। कितना घंटा पढ़ लेती थी? मैं कभी ये नहीं देखती थी कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है, बल्कि ये देखती थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर देना है और बाकी जितने फालतू काम है, इधर जाना या पार्टी करना, ये सबसे मुझे दूर रहना है। तो आगे क्या पढ़ाई करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? मैं आगे चलकर लॉयर बनना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार ने पंचायत स्तर पर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की व्यवस्था की है, उसी की एक मिसाल नासरीन है, जो अपने गांव में, अपने घर में और विषम परिस्थितियों से जूझकर आज इंटरमीडिएट में टॉपर की सूची में अपना नाम शामिल कर ली है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।